बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपको याद होगा रिसेंटली ईरान और इसराइल की जंग थी और अमेरिका ने बंकर बस्टर बम मारे थे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करने के लिए। और अमेरिका ने दुनिया में उधम मचा दिया, मैंने ये किया वो किया। अब ज़रा सुनिएगा हुआ क्या है। आपको फिर याद होगा रिसेंटली इन्होंने हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ को भी मार दिया था इसराइल की जानिब से। अब इन दोनों हमलों में एक ऐसा काम हुआ है जिसने अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि हमारी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ से निकलकर ईरान, चाइना और रूस के पास पहुंच गई है। अब आप जरा देखिए, ये जो मिसाइल हैं, ये बंकर बस्टर बम, अमेरिका ने मारे मिसाइल, उनमें से एक मिसाइल फटा ही नहीं और वो मिसाइल जाकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के करीब, यानी उन्होंने मारा लेकिन वो फटा ही नहीं, वो गिर गया। ईरान ने ये किया कि ईरान ने उसको उठाया और रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली और ईरान ने उससे भी बढ़कर बेहतरीन बंकर बस्टर बम बना लिया चंद महीनों के अंदर ही। और ईरान ने सारी अमेरिका की टेक्नोलॉजी, तमाम चीजें देखी, एक एक रुख देखा, चाइना से मदद तलब की, रशिया से मदद तलब की, खुद भी बनाई। उन्होंने अमेरिका जो बंकर बस्टर बम यानी मारता है, और आप इमेजिन कर लें वो उन्होंने बना लिया। अब उससे भी बढ़कर जरा सूरत हाल देखिए। आपको याद होगा हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को इन्होंने मारा था इसराइल ने और बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। अब जरा सुनिए हुआ क्या है। जो बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए इसराइल ने और रिसेंटली इनके मिलिट्री चीफ को मारने के वक्त इस्तेमाल किए, उस हमले के अंदर भी एक इसराइल का बंकर बस्टर बम जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ था, जो स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट और इन तमाम हमलों के लिए बनाया गया था, इमेजिन कर ले, वो भी नहीं फटा। और उन्होंने किया क्या कि हिजबुल्लाह के लोगों ने फौरी तौर पर उसकी तस्वीर उतारी और उन्होंने ईरान को भेजी। ईरान ने इमीडिएटली कहा कि आप इसको भेजें। इन्होंने ईरान को वो दे दिया और ईरान उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। और सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने लेबनान को कहा कि फौरी तौर पर, यानी इसराइल और ये सब, उन्होंने कहा जी हमें प्रोवाइड करें, ये हमारा वहाँ पर मिस हो गया था। उन्होंने इनकार कर दिया। अब आप इमेजिन कर लें कि ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये इसका नाम है जनरल फ्रैंक मैकेंजी। ये सेंट कॉम का कमांडर था, यानी उनका आर्मी चीफ था। आपको पता है आर्मी चीफ और उससे भी बड़े ओहदे तक ये बंदा रह चुका है। उसने कहा कि हमारे लिए इतना बड़ा खतरा बन गया है, इतना बड़ा खतरा बन गया है, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमले में ईरान के पास अमेरिका की टेक्नोलॉजी लग गई है और अब ये सबसे बड़ा बीट नहीं कर सकता था। ईरान ने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो मिसाइल बना ली। अब ईरान कर क्या रहा है कि ईरान ने यही मिसाइल, यही चीज़ें सब कुछ इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करनी है, यही चीज़ें उन्होंने अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करनी है। ट्रंप ने रिसेंटली कहा था कि जब ईरान और इसराइल की जंग हुई, उन्होंने कहा कि मैं हैरान हो गया था देखकर ईरान के मिसाइलों की जो उन्होंने तबाही की है, उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अब ये तो वो सूरत हाल होगी ना कि ईरान ने जो खुद मिसाइल बना ली है, सब कुछ कर ली। ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग में इतना आगे चला गया, इतना आगे चला गया है कि अमेरिका के पास ये जो बंकर बस्टर बम है, ये इतने खतरनाक हैं कि वो 60 मीटर अंदर तक गहराई में जाकर हिट कर सकते हैं। अंदाजा करें कितने खतरनाक है। लेकिन ईरान ने उसको बना लिया और ईरान ने कंप्लीट भी कर लिया। अब ईरान भी एग्जैक्टली इसी तरह जाकर हमला करता है, जो अंदर तक जाकर टनल में हमला कर सकती है। तो ये इसराइल के लिए बहुत खतरनाक है। सोचें ईरान ने मिसाइल मारे इसराइल पर और अब मिसाइल सारे पार हो गए, आपको पता है, और वो डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं पाया। अब इमेजिन करें, जहां पर ईरान को पता चल जाए कि यहाँ पर इसराइल ने बंकर्स बनाए हुए हैं, और एक मिनट के लिए सोचिए, जहां पर जब जंग हुई तो नेतन्याहू जाकर बंकर में छुप जाता था, वहां से खिताब करता था, उनका आर्मी चीफ, उनके लोग। ईरान ने अब तक जितनी भी उनकी क्वालिटी थी, वो बाहर उनके मिसाइल आकर गिरते थे और वो हमला करते थे। लेकिन खास तौर पर अंडरग्राउंड में ईरान अभी इतना कामयाब नहीं था, अगरचे उनके पास मिसाइल है। अब हुआ क्या कि ईरान ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली
जो अमरीकी इस्तेमाल करते हैं तो इसराइल इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है ना अब उनका आर्मी चीफ महफूज है, ना उनका प्राइम मिनिस्टर है, ना उनके टॉप लेवल की क़यादत है। आगे आपको पता है उनकी इंटेलिजेंस यूनिट 8200 से लेकर तमाम चीज़ों के भुड़कस निकाल दिए, उड़ा कर रखती है, जिसे कहते हैं टुकड़े टुकड़े कर देना। यानी ये सूरत हाल हो गई थी ईरान ने किया। और अभी तो रिसेंटली उन्होंने कहा कि 2000 मिसाइल ईरान ने मारने हैं जब ये जंग होनी है। तो आप इस सारी सूरत हाल का तस्वुर 1 मिनट के लिए देख लें और सोचें ज़रा कि ये क्या करने के लिए जा रहे हैं। यानी ये वो सूरत हाल है जिसका आप और हम तस्वुर नहीं कर सकते कि ईरान अब अमेरिका की बेसिस या अंडरग्राउंड जो पूरे खित्ते के अंदर है, गुआम से लेकर चाहे वो इराक में हो या इवन के इसराइल की अपनी, उस तमाम जगहों पर आएगा और हमला करेगा और अंदर तक जाकर। अब ये नहीं पता कि 60 मीटर अमेरिकन है, उन्होंने कितना बना लिया, 20 है, 40 है, 50 है, 60 है, उससे भी ज़्यादा है। बहरहाल उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग की है। और सबसे अहम सूरत हाल, ईरान ने इस टेक्नोलॉजी को चाइना के साथ भी वो शेयर करता है, क्योंकि चाइना ही वो वाहिद मुल्क है जो ईरान को बेहतरीन चीज़ें दे सकता है, और वो रूस के साथ शेयर करते हैं। अब ये बात इतनी ख़तरनाक है कि ईरान ने खुद बना लिया, रूस की मदद ली, अब ये लोग इस पर काम कर रहे हैं और वो बेहतरीन अंदाज में काम करें। ये बेसिकली अमेरिका की टेक्नोलॉजी जिस पर उनके इंजीनियर्स ने साल काम किया, जिस पर उनके लोगों ने काम किया, आज वो ईरान के हाथ में लगी और ईरान ने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और ये काम कर लिया। अब आप ये समझ लें कि अमेरिका का जो हमला था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, वो पहले भी हमला भी ज़ाया था, लेकिन उस हमले में जो अब अमेरिका का नुकसान हो रहा है उसका आप और हम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा नुकसान है, यानी उड़ा कर रख देने वाला नुकसान है। तो ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है और अमेरिका इस वक्त ये कह रहा है कि हमारे लिए इतना कंसर्न है कि अब वहाँ पर पेंटागन में हंगामी मीटिंग्स जारी हैं। वो कह रहे हैं कि अब इसका काम क्या करना है, क्योंकि आम मिसाइलों में और इस मिसाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आम मिसाइलों में और इस मिसाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि ये वो चीज़ है। ईरान का असल में मामला ये है कि पूरे का पूरा शहर जो है वो आबाद है अंडरग्राउंड, उनके मिसाइल हैं। तो उनको असल में वो टेक्नोलॉजी का पता चल गया, उन्होंने बना ली है कि जिससे उनको ये पता चलता है कि अमेरिका और इसराइल कितनी अंदर तक जाकर हमें हिट कर सकते हैं, और वो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको रोकने का ज़रिया कि दोबारा अगर अमेरिका हमला करे या इसराइल हमला करे तो हम अंदर अंडरग्राउंड तक महफूज रह सके। उन्होंने ये काम किया। ये असल में खाली ये नहीं कि उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए खुद बना लिया, उन्होंने उसकी तमाम चीज़ें समझ ली, चाइना से शेयर की, चाइना ने बताया कहाँ तक हिट कर सकते हैं, आपको अपने डिफेंस सिस्टम में क्या तब्दीली लेकर आनी है कि ये जब दोबारा हिट करे तो आप इसको बचा सकें। ये मामला इनके लिए इतना ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक है कि अमेरिका के पैरों तले इस वक्त ज़मीन निकली हुई है कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया है। और वो इसराइल को भी ब्लेम कर रहे हैं कि जो वर्जन वहाँ पर उन्होंने किया था, हिट किया था लिबनान में, वो भी उनके हाथ में लग गया। और जो ईरान के ऊपर हमला किया था, ईरान ने तो वो उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके सारे का सारा मामला क्लियर कर दिया। ये सूरत हाल इस वक्त ट्रम्प के लिए बड़ी ख़तरनाक पैदा हो रही है। और आप ये सोचें, जैसे MQ-9 रिपर ड्रोन्स हैं, वो दुनिया को कैसे पता चला? वो चाइना ने उसकी कॉपी तैयार कर ली थी। चाइना के आज जितने भी मिसाइल हैं, चाइना के आज जितने भी ज़बरदस्त जहाज़ हैं, आपने देखा नहीं J-10C ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हमने इंडिया के जहाज़ मार गिराए। अब अमेरिका के जहाज़ों की कॉपी थी ये, और चाइना ने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग के बेहतर बना ली है। यही होता है हमेशा, जब आप हद से ज़्यादा आप समझ से आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो आपके हाथ में ये तमाम चीज़ें निकल जाती हैं। बहरहाल अब आने वाले वक्त में एक बात तो तय हो गई है कि अमेरिका को ये अंदाज़ा हो गया है कि अब हमारी जो जंग होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। अब इसराइल अगली दफ़ा हमला करेगा तो ये कैसे बचाएंगे, क्या मामला होगा। और चाइना, आपको पता है जब चाइना के हाथ में चीज़ें लगती हैं तो फिर उसका क्या लेवल होता है। ये बड़ी मज़ेदार सिचुएशन है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि ईरान के हाथ में अमेरिका के कई मिसाइल ड्रोन लगे। और आज देख लें, ईरान ड्रोन्स में दुनिया में सबसे आगे निकल गया है कि रूस की पूरी जंग जितवाने में अगर किसी का मेन किरदार है तो वो ईरान के ड्रोन्स का है। और यही एक सच है।
حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔